नमो बुद्धाया। मेरे को एक दोस्त जिनका नाम त्सरिंग न्गुएदुप जी हैं, उन्होंने कल जब मैं कुछ रिकॉर्डिंग किया था, क्या कहते हैं, सागादावा के अंतिम दिन में कुछ मैंने बताया था कल इंटरनेशनल योग दिवस के अवसर पर, और क्या कहते हैं, और फादर डे मदर डे के बारे में कुछ कहा था। तो उसी उपलक्ष्य में आज भी मैं कुछ शेयर करने जा रहा हूँ। तो कल दोस्त त्सरिंग न्गुएदुप जी ने मुझे कहा कि जंगछुक छुकदुन के बारे में कहिए बोल के मेरे धर्म दोस्त जो है त्सरिंग न्गुएदुप जी कहते थे। जंगछुक छौक सोब्दुई बोल के, उसको हिंदी में 37 बोधि पाक्षिक धर्म कहते हैं। जंगछुक छु सुनजु सोब्दुई बोलते हैं। उसके बारे में बताइए बोल के मुझे रिक्वेस्ट किया था। मैंने बताया कि कल मैं बताऊंगा, आज तो मैं थोड़ा बिजी हूँ कह करके उसके बारे में मुझे आज बताना है। जो जंगछुक छु की सुनजु सोब्दुई और दी थोड़ा हिंदी की थोनेंगे तेज शिगो संसारपा रापा चंगी सुजी चिदांग संजे की छु यों सुजो बदी ना बोला माचाओ में बस रोजी योरते हिनायांग। फिर भी मैं जो है संक्षेप रूप से ये 37 बोधि पाक्षिक धर्म के बारे में मैं कहूँगा। तो ये जो है 37 बोधि पाक्षिक धर्म जो जंगछुक छु सुनजु सोब्दुई जो है किस तरह से है, तो पहले उसको जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा। ये 37 वो है, क्या कहते हैं, धर्म है जो जिसका भावना किया जाता है, न्यमलेन करते हैं। ये भावना जो है संभवतः क्या कहते हैं, 5 मार्ग होते हैं ना। 5 मार्गों में से लास्ट जो मार्ग होता है उसको मार्ग का नाम दिया होता है, उसको मिलोपलम कहते हैं, अक्षेश मार्ग कहते हैं। वो संगेस का गोफंग है, बुद्धता की प्राप्ति का स्थान है। तो वहाँ तो मार्ग नहीं होता है, ऐसे उसको मिलोपलम अक्षेश मार्ग बोल के कहा जाता है। फिर इसके अतिरिक्त सबसे पहले छोकलम बोलते हैं। छोकलम को संस्कृत में संभार मार्ग बोलते हैं। उसके बाद जोरलम बोल के आता है, उसको प्रयोग मार्ग बोल के कहते हैं। उसके बाद थोंगलम आता है, थोंगलम को दर्शन मार्ग बोलते हैं। उसके बाद घोमलम आता है, घोमलम को क्या कहते हैं, भावना मार्ग कहते हैं। उसके बाद बुद्धता की प्राप्ति होती है। पूरा मार्ग में जो है न्यमलेन जो भावना समाप्त हो जाने पर, धर्म का अभ्यास समाप्त हो जाने पर, संपूर्ण रूप से विकारों का प्रहान होने पर और ज्ञान से युक्त होने पर बुद्धता की प्राप्ति होती है। उसको मिलोपलम कहते हैं, उसको अक्षेश मार्ग कहते हैं। मार्ग का नाम दिया होता है लेकिन वहाँ सीखने के लिए कुछ नहीं बच जाता है। जो ये 37 बोधि पाक्षिक जो धर्म है, इन मार्गों में विभाजित किया जाता है न्यमलेन के तौर पर, यहाँ भावना किया जाता है। तो उसको पहले नाम के तौर पर बताया जाए तो 37 बोधि पाक्षिक धर्म जंगछुक की छु सुनजु सोब्दुई है, वो जो है सबसे पहला है ढेम्बा न्यर्जा शी बोलते हैं। ढेम्बा न्यर्जा शी को क्या बोलते हैं, स्मृति उपस्थान बोलते हैं। 4 स्मृति उपस्थान, 4 हुआ ना, तो वो हो गया 4। उसके ऊपर क्या होता है, उसके बाद होता है 4 सम्यक प्रहान होते हैं। ये यांग दपरा पोंगवा शी बोलते हैं। 4 4 8 हुआ ना। फिर उसके बाद होता है यांग दपा पोंगवा जी। उसके बाद जुझुल जी कंगबा शी बोलते हैं। जुझुल जी कंगबा शी को आप 4 रिद्धिपात बोलते हैं, 12 हुआ। फिर उसके बाद 5 इंद्रिय होता है, 12 और 5 कितना हुआ, 17 हुआ ना। उसके बाद 5 बल होते हैं, 5 बल, 17 के ऊपर 5 जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, 17 के ऊपर 5 जोड़ तो 22 होगा ना। 17 18 19 20 21 22। उसके बाद और क्या कहते हैं, बोधियांग होते हैं, सम्यक बोधियांग बोलते हैं, संबोधियांग बोलते हैं, जंगछू यांगला दिन बोलते हैं, जंगछू यांगला दिन बोधियांग होते हैं। 7 प्रकार के होते हैं।
22 के ऊपर 7 जोड़ दीजिए तो कितना होता है? 22 के ऊपर 7 जोड़ेंगे तो 29 हो जाता है। 29 के ऊपर आप जोड़ देंगे तो फलम या गे होता है, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांग वाला मार्ग होता है। तो 29 के ऊपर 8 जोड़ दो तो 8 जोड़ने से 37 हो जाता है। फिर सुमचु सोद्युंगी बोलते हैं ना, जंगचु जी छोक सुमचु सोद्युंगी छे बोलते हैं, जो न्यमलन करने का वो होता है। अब इसको डिटेल से जाएंगे तो सबसे पहले जो क्या बोलते हैं हम 4 समृद्धि उपस्थान बोला ना, उसको डेम्बा निर्जा बोलते हैं। 4 प्रकार का होता है, डेम्बा निर्जा शी बोलते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। समृद्धि उपस्थानम, इसको पाली में सतीपठान बोलते हैं, वही सतीपठान है, उसको संस्कृत में समृद्धि उपस्थान बोलते हैं। 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार किस तरह का होता है? ये काया को आलम्बन करके उसके ऊपर सतीपठान होता है, उसके ऊपर अपने वेदना को आलम्बन करके वेदना के ऊपर सतीपठान होता है, फिर उसके बाद अपने चित्त को आलम्बन करके चित्त के ऊपर सतीपठान होता है, और मन के ऊपर जैसे सोच आता है उस सोच के साथ जैसे 5 स्कंद हुआ, फुंगपोंगा बोलते हैं, केचे चुनी बोलता है, 12 आयतन होते हैं, अष्टादश धातु होते हैं, खम चुग्गे होता है, फिर उसके ऊपर जो है बोधिअंग के ऊपर, फिर उसके ऊपर धेम्बाशी 4 आर्य सत्य के ऊपर जो भी भावनाएं होती है आलम्बन करके वो सतीपठान से कहा जाता है। सतीपठान मतलब डेम्पा निर्जा, माइंडफुलनेस फॉर फाउंडेशन ऑफ माइंडफुलनेस, फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ माइंडफुलनेस, ऐसा कहा जाता है। जो ये 4 जो पहले जो है मैंने 4 प्रकार के मार्ग बताया ना, थोकलम बताया है, तो उसमें संभार मार्ग होता है। संभार मार्ग जो होता है उसका भी 3 सतर होता है अपने क्षमता और योग्यता के अनुसार। एक मृदु बोलते हैं, सो थोड़ा नीचे स्तर का होता है, एक मध्य स्तर का होता है, एक जो अग्र स्तर का होता है, अधि स्तर का, थोड़ा उत्कृष्ट स्तर के होते हैं। भावना के तरह जब मेडिटेशन करते हैं ना उस समय इन तीनों में से जो सबसे पहला जब थोकलम में प्रवेश करते हैं, मार्ग क्या कहते हैं संभार मार्ग में प्रकट होते हैं, तो सबसे पहले पंचोत्सव के प्रति, त्रिरत्न के प्रति जो है श्रद्धा उत्पन्न होता है। श्रद्धा उत्पन्न होने पर फिर धर्म की भावना करने की उत्कंठा पैदा होती है। किसी गुरु के शरण में जाते हैं जो अनुभवी हो, जिसमें ज्ञान हो, उस तरह से गुरु के से श्रुति ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। श्रुति ज्ञान को प्राप्त करके लेते फिर उस चिंतन ज्ञान को जो है बढ़ाता है, चिंतन ज्ञान को बढ़ाता है। चिंतन ज्ञान को बढ़ाते हुए फिर धर्म में अग्रसित हो जाता है। इस काल में ज़्यादा गंभीर रूप से नहीं जा सकता है, केवल जो है थो सक्ष करने का, पुण्य को संभार करने का, मोटा मोटा ऐसे जो धर्म में जो है प्रवेश किया होता है। इस समय डेम्बा निर्जा जी के द्वारा प्रवेश किया जाता है। तो कायानुपश्यना होता है, दूसरा फिर वेदनानुपश्यना होता है, तीसरा जो चित्तानुपश्यना होता है, चौथा जो है धम्मानुपश्यना होता है। अपने शरीर को देख करके, शरीर के सिर से लेकर पैर की उंगलियों तक शरीर के वेदनाओं का परीक्षण करके उसको जो है उसका परीक्षण करके ये नित्य है या अनित्य है, या नित्य है कि अनित्य है, आत्मन है कि अनात्मन है, सुख है कि दुख है, इस तरह से परीक्षण करके पहले शरीर का परीक्षण करके, शरीर जो है पूरा अणु परमाणुओं का पुंज है, इस तरह से जो ज्ञान मिलता है ना उसको कायानुपश्यना कहते हैं। जो 4 में से 37 तरह में से सबसे पहला ये है। फिर दूसरा जो है वेदनानुपश्यना होता है, छोरवा डेम्बा निर्जा बोलते हैं। उसके बाद जो है सेम का छोरवा होता है। छोरवा को देख करके मन में जिस तरह से विकार आता है, अच्छा बुरा, न्यूट्रल, जो अच्छा भी नहीं होता बुरा भी नहीं होता, अव्याकृत टाइप का जो होता है, उसके ऊपर परीक्षण करके ये नित्य है कि अनित्य है कि आत्म है कि अनात्म है कि सुख है कि दुख है, तो उस तरह से पूरा परीक्षण करके बाद में दुख है समझ करके उसको पूरा अनुभूति के सत्र पर पता लग करके अनित्य भाव को जागृत करने का ये दूसरा है। तीसरा उसी तरह सेम के अंदर जो सेम होते हैं, सेम्स जो है क्या चीज़ है, चित्त जो है क्या चीज़ है, अंदर है कि बाहर है कि शरीर की किस स्थान पर स्थिर होता है, और शरीर के अंदर और क्या कहते हैं सेम्स के मन के अंदर जो एक क्या कहते हैं मन जो है क्या कहते हैं साफ है कि गंदा है कि विकार युक्त है कि विकार रहित है कि नमतों के साथ है कि नमतों से अलग है, इस तरह से भावना करके उसके अनित्यता को जानना, उसके दुविधा को जानना, ये समडेम्बा निर्जा होता है। फिर उसके बाद जो है मन के साथ उसके बाद
जैसा फुंगपो हो गया, और बाहर के रूप को देख करके, अंदर के शरीर को देख करके, फिर उसी तरह क्या कहते हैं वेदना को देख करके, फिर संज्ञा को देख करके दुषे बोलते हैं, दूजे संस्कार को देख करके विज्ञान बोलते हैं, नम्र सेवा को देख करके उसका परीक्षण करके, फिर उसी तरह आँख, नाक, कान, जीवा, शरीर और उसके जितने भी विषय वस्तु है, बाहर के रूप है, शब्द है, रस है, गंध है, स्पर्श है, और धर्म जो है इमेजिनेशन से आता है मन में, उन सभी का परीक्षण करके अंततो गत्वा लास्ट में कुछ भी शेष नहीं रह जाता है, सब बदलने वाला परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है। इस तरह के वास्तविकता को जानना, पहले मोटा मोटा तौर पर जान के फिर सूक्ष्म से सूक्ष्म जानते हुए तो बहुत आगे चला जाता है ना, शुरुआत वहाँ से होता है। तो ये टेम्पा निर्चा जी होता है। अब मोटाई से कहेंगे तो ये 4 चला गया ना, ये जो है संबार मार्ग सोलम के जो पहला सत्र है ना, वहाँ पर इसका नमन होता है। किसी गुरु की शरण में जाकर सुना, चिंतन किया, फिर भावना करने की कोशिश करता है। फिर दूसरा जो है 4 कैटेगरी के 4 खत्म हो गया ना, जनसु यहाँ सुब्युन नमोला जी तंद डुब सारसुआ रागबा की सुल्की तंद जी छिमादी यंग दापुरा पंगवा जी, चार जो है सम्यक प्रहान, जो 4 प्रहान है, 4 छोड़ने की चीज़ें हैं, वो कैसे है? 4 प्रहान यंग दापुरा पंगवा जी बोलते हैं। क्या है ये? जो है कुशल जो गेवा करने का सम जो है, कुशल कर्म को करने का जो एक विचार है जो उत्पन्न नहीं हुआ है, उसको अकुशल विचार जो उत्पन्न नहीं हुआ है, पाप वाला विचार जो उत्पन्न नहीं हुआ है, उसको उत्पन्न नहीं करना, उसको पैदा नहीं करना मन में। जो उत्पन्न हुआ है उसको छोड़ना, ये देव हुआ ना। फिर उसके बाद जो कुशल विचार जो है, गेवा का सम जो है, पुण्य करने का जो विचार जो उत्पन्न हुआ तो नहीं हुआ तो उसे उत्पन्न करना, जो उत्पन्न हो चुका है उसको आगे से विकसित करना, और भी उसको अच्छे विचारों से सिंचित करके और शरीर और वाणी और चित्त से पुण्य के कर्म को आगे बढ़ाना विचार के द्वारा। यह है अकुशल जो मिगेवा पाप होता है। जो पाप के विचार नहीं आया है उसको नहीं आने देना है, आया है उसको छोड़ना है। जो पुण्य का विचार नहीं आया है उसको उत्पन्न करना है, आया है उसको आगे बढ़ाना है। ये 4 हो गया। 8 हो गया 37 क्या कहते हैं बोधिपाक्षिक धर्मों में जंगचु सुब्बी याना दुई होना तीन अनोला यानी जी दिथार ने शिवा निभा दिया सार। अब ये 8 हो गया ना, 8वां ये हो गया। ये नमलन जो है, जो पहला जो मार्ग है उसके मध्यम स्तर का जब योग्यता और क्षमता आ जाता है तो वहाँ उसका नमलन करते हैं। पहले वाला तो बरकरार है, उसके ऊपर ये एडिंग होकर के नमलन करके आगे बढ़ता है। एक नमलनपा जो होता है खासकर ये जो है जो चांगचू की सोब्द्वीन जो है थेरावाद में भी है, महायान में भी है, संगा दुर्जे तक भी चला जाता है। बाद में देशी निम्बो तथाकथित गरवा के ऊपर भी ये सब होता है कह करके ऐसा सिद्ध पुरुष लोग कहते हैं। तो हमारे को अभी सामान्य तौर पर अभी जनरल नॉलेज लेना है कि क्या होता है 37 धर्म जो है बोधिपाक्षिक चंगसु यालादिन जो बोधि का जो अभ्यास करेगा, नमलन करने का धर्म, ये दूसरा ये है। तीसरा में क्या होता है? तीसरा में चुचुल चिकंबा बोलते हैं। 4 क्या कहते हैं रिद्धिपात बोलते हैं। 4 रिद्धिपात। रिद्धि का मतलब चमत्कार को बोलते हैं, प्रतिहारी को बोलते हैं, जुठुल को बोलते हैं। यहाँ जो जुठुल कहा जाता है वो जुठुल नहीं है कि यहाँ आकाश में उड़ जाए, धरती के अंदर समा जाए और कुछ जादू की तरह सबको ये चमत्कार दिखाए, उसका अर्थ नहीं है यहाँ। जब जो मार्ग पर जा कर के जो पहला मार्ग के तीसरा पोजीशन में जब आ जाता है मन की स्थिति, क्षमता की भावना या वहाँ पर ये चंगचुक से वालों बोधिसत्व वालों इसका नमलन करते हैं। क्या है? जुठुल की कंगबाशी बोलते हैं। 4 रिद्धिपात बोलते हैं, रिद्धि सिद्धि जिसे बोलते हैं। ये जो है रिद्धि जो है वो क्या है? ये अभिज्ञान है। अभिज्ञान जैसा कि परिचित परिज्ञान, दूसरों के मन को जान करके उसको उस तरह से उसका हेल्प करना, और पूर्व जन्म की स्मृति, और देव क्या कहते हैं देव चक्षु परिज्ञान मोनशेंगा होता है। 5 प्रकार के परिज्ञान को सिद्ध करने की क्षमता जो है यहाँ ज़्यादा आ जाता है। उस क्षमता को बरकरार रख के उसके नमलन करने का 4 अंग होता है, उसको जुठुल चिकंबाशी बोलते हैं। 4 रिद्धिपात कहा जाता है। वो कौन सा है? सबसे पहले जो है तुम्बा जुठुल चिकंबा बोलते हैं, छंद बोलते हैं, छंद विचार जो है तुम्बा, छंद रिद्धिपात बोलते हैं।
छन का मतलब ये एक तो होता है कंचोत्सुन के प्रति, त्रिरत्न के प्रति, बुद्ध धर्म और संघ के प्रति जो है क्या कहते हैं, श्रद्धा आकर के, आस्था आकर के धर्म करने की जो एक चेष्टा होती है, एक उद्यमता आ जाती है, मतलब करने का एक भाव आ जाता है वो, और वो उसके आने के बाद उसको प्रयत्न करके उसके और आगे बढ़ाने की क्षमता या योग्यता आ जाता है। इसको छंद रिद्धिपात कहते हैं। सबसे पहले जो दुम्बा जुडुलजी कंपा बोलते हैं, फिर उसके बाद जा कर के उसके बाद क्या जा कर के वो आ जाता है क्या, दुम्बा के बाद दुम्बा जुडुलजी कंपा बोलते हैं। उसके बाद चोंडू जुडुलजी कंपा बोलते हैं। चोंडू मतलब प्रयत्न करने की, उसको वीरे कहते थे प्राचीन काल में। तो चोंडू जुडुलजी कंपा आ जाता है, उसकी भावना, उसकी क्षमता और योग्यता आ जाता है। इसमें ज़्यादा कोशिश करके योग्यता को ज़्यादा बढ़ाना, उस क्षमता को, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस परिज्ञान को, वंशी को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होने की क्षमता या योग्यता, ये दूसरा है। तीसरा जो है सेम जुडुलजी कंपा बोलते हैं। फिर उससे भी बढ़ करके मन के अंदर ज़्यादा क्षमता और योग्यता आ जाता है। न्यूपा छम्बो चाहते हुए होंदे तिंगे जिन सेम मायंग भी थोने सेजिक की थोने दी चिक न्यूपा शुक छम्बो चिचिया और समर्थता आती, योग्यता होती है, उसको क्या कहते हैं, वो कहते हैं सेम जुडुलजी कंपा। फिर उसके बाद चौपा जुडुलजी कंपा, उसके बाद उसको परीक्षण करके और भी उसको मजबूत बना के, उसका जड़ को, कारण को मजबूत बना के, ताकि उसके फल के रूप में परिज्ञान जो है, वंशेज जो है उत्पन्न हो जाए। उस तरह की क्षमता और योग्यता का भाव को जुडुलजी कंपा शी कहते हैं। इसका 4 रिद्धिपात बोलते हैं। 4 रिद्धिपात दोबारा में आपको कहेंगे तो जुडुलजी कंपा छंद रिद्धिपात, वीर्य रिद्धिपात, चित्त रिद्धिपात, और उसके बाद मीमांसा रिद्धिपात होते हैं, परीक्षण वाला रिद्धिपात। ये 3 12 37 बोधि पाक्षिक धर्मों में से जमचु याला सुमचु सोब्दिन नानोला चुनी ठंबा छोलम के कब सुझाव चिक्योरे। संभार मार्ग में मृदु और मध्य और अधि जो उत्कृष्ट क्षमता योग्यता में जो है क्या है, दूसरा मार्ग जो है प्रयोग मार्ग, उसको कहते हैं जोरलम कहते हैं। जोरलम क्या है, उसके बाद जो मार्ग दर्शन मार्ग होगा, जहाँ पर शून्यता का साक्षात्कार होता है, उसको प्रयोग करके उसकी ओर प्रगतिशील होने का एक वो है, क्या कहते हैं, तैयारी है, उसका प्रिपरेशन है, उस मार्ग को कहते हैं। इस मार्ग में भी चार प्रकार के मार्ग आते हैं। इसको टिबेटन में ढ चेमो सोपा छुछो बोलते हैं, ढ को उशम बोलते हैं संस्कृत में, चेमो को अग्र बोलते हैं, जोपा को शांति बोलते हैं, छुछो को धर्माग्र बोलते हैं, लोक धर्माग्र, जितेन छुछो जो जगत में जो ध्यान है उसका सबसे ज़्यादा, सबसे अग्र रूप जो होता है। क्योंकि उसके बाद जो तीसरा मार्ग थोंगलम में जाते हैं, दर्शन मार्ग में जाते हैं न्यामलिन के द्वारा, वो फिर जितेन देवा हो जाता है। तो इसलिए इसमें ऐसा होता है। इसके बाद 5 क्या कहते हैं, इंद्रियां आती है। 5 इंद्रियां जो जो जोरलम जो है प्रयोग मार्ग में है, जो दूसरा और पहला और दूसरा में जो अब क्या कहते हैं, जोलम जो सेमो सोपा छुछ मतलब उष्म और अग्र में जो है 5 क्या कहते हैं इंद्रियों का यहाँ पर वो होता है, न्यमलन होता है। इंद्रिया 2 तरह का होता है। एक तो सामान्य लौकिक इंद्रिय होता है, आंख से रूप को देखना है, और क्या कहते हैं कान से शब्द को सुनना, जीवा से रस को चखना, और नाक इंद्रिय से क्या कहते हैं गंध को लेना, और शरीर इंद्रिय से जो है स्पर्श का अनुभव करना। ये नहीं है यहाँ जो है व्यवधानिक बोलते हैं, नमजंग युवोंपो बोलते हैं इसको। संगीत की गोपन प्राप्त होने के लिए दूसरा सूक्ष्म रूप से इंद्रिय होता है, जो चित्त की शुद्धता और क्या कहते हैं स्मृति और संप्रजन्य और प्रज्ञा से उत्पन्न होता है। तो इस तरह के 5 इंद्रियां बोलते हैं। वो 5 इंद्रियां क्या है, वांगबोंगा बोलते हैं, नमजंगी वांगबोंगा बोलते हैं इसको। ये कहते हैं धत्पा श्रद्धा होता है, वीर्य चंडुई होता है, फिर उसके बाद होता है स्मृति, उसको डेम्बा बोलते हैं, उसके बाद समाधि तिंगेजिन बोलते हैं, उसके बाद शरप, ये जो है वांगबोंगा बोलते हैं, नमजंगी वांगबोंगा। जब वो फिर दूसरा मार्ग पर आ जाता है, जोरलम में चल आते हैं, तो उस समय जंचु सिम्बा जो है न्यामलिन क्या करते हैं, इसका करते हैं धत्पा जो है। धत्पा तो पहले से होता है, हमारे अंदर भी धत्पा है,
भले ही हम लोग अभी सोलम में भी नहीं बैठे हैं, पहले मार्ग में भी प्रवेश नहीं किए हों, लेकिन बहुत स्थूल रूप से कहने के लिए धप्पा हमारे अंदर भी होता है, ब्रेन के अंदर होता है, इंटेलेक्चुअली बुद्धि के अंदर हमारे अंदर भी धप्पा होता है। लेकिन यहाँ जो धप्पे वंगबो बोलता है वो बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही, क्योंकि थोंगलम के नज़दीक होने जा रहा है ना, तो सही में अकृत्रिम अनकंट्राइव्ड जो डिवोशन उत्पन्न होने की स्थिति जो यहाँ पैदा हो जाता है, बुद्ध के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति, बुद्ध के गुणों को सही में भाम करके, जान करके बुद्ध के प्रति धप्पा, धर्म के रास्ते पर जा करके उसका फल भी मिल रहा होता है, उस तरह के धप्पा। तो न्यामलेम्पा लोगों से बातचीत करते हुए, उनका अनुभव प्राप्त होते हुए उससे बहुत लाभ आता है। ज़्यादा ही धप्पा जो है उसमें वंगपो की तरह, जैसे आंख स्पष्ट होता रूप दिखाई देते हैं ना, उसी तरह इस धप्पा के द्वारा पूरा संज्ञा, छस और गेंदुन का गुण दिखाई देने की क्षमता वाला ये इंद्रिय जो है वहाँ पर वो पैदा होता है। ऐसा होने पर फिर ज़्यादा कोशिश करता है और आगे बढ़ने के लिए पूरा निष्पक्ष रूप से, निर्विकार रूप से और कोशिश प्रयत्न करता है। इसीलिए उसको चंडुकी वंगपो कहते हैं। और चंडुकी वंगपो के बाद जब वो होता है तो कोशिश किया होता है तो स्मृति जो है बहुत, डेम्बा और शेशिन जो है बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होता है। वो नॉन डिस्ट्रैक्टेड जो है माइंडफुलनेस और अवेयरनेस जो है ज़्यादा शिथिल हो जाता है। इस तरह से स्मृति जो है जो कुछ भी उत्तम गुरु से सीखा है उसको बिना भूले उसको मार्ग पर रखने की जो एक क्षमता जो होती है, एक क्या कहते हैं कंसंट्रेशन जो होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है। कंसंट्रेशन ज़्यादा मजबूत होने के नाते फिर जो तिंगेजिन होता है, समाधि होता है, वो ज़्यादा पुष्ट हो जाता है, उसमें ज़्यादा क्षमता और योग्यता आ जाता है। ये तो अभी इंद्रिय मात्र है, उसके बाद जब यही चीज़ें बल के रूप में फिर परिवर्तित हो जाते हैं, बल बन जाता है, उसमें स्ट्रेंथ आ जाता है। फिर उसके बाद प्रज्ञा का वंगो, ये जैसा जिस तरह से आंख से रूप दिखाई देता है, कान से शब्द सुनाई देता है, जीभ से रस का अवसादन होता है और नाक से गंध को सूंघा जा सकता है और शरीर से स्पर्श को महसूस किया जाता है। इसी तरह जो संसार की वास्तविकता को जानने की जो क्षमता, जो फैकल्टी है, जो जड़ है, मूल जो है, वो ज़्यादा परिपुष्ट हो जाता है। इसलिए इसको इंद्रिय बोल के नाम दिया जाता है। इसको इसलिए देपे वंगबो, चंडुची वंगबो, डेम्बे वंगबो, तिंगेजिनजी वंगबो, शरबजी वंगबो बोल के प्रयोग मार्ग में जो पहले सोपा और क्या कहते हैं, सोपा और छिंचो नहीं है, डो और सेमो, उक्षम और अग्र नाम की जो क्या कहते हैं मार्ग है, उसमें जो है इसका जमलन होता है दो में। यह ज़्यादा परिपुष्ट होने के बाद अब पहले 37 बोधिपक्षीय धर्मों में से 12 चला गया ना, 12 के ऊपर 5 डाल दिया तो कितना हो गया, 12 के ऊपर 5 डाला तो 17 चला गया। उसके बाद फिर जो वंगबो nga अभी देपे वंगबो, चंडुकी वंगबो, ढेम्पे वंगबो, तिंगेजिनजी वंगबो, शरबजी वंगबो, जो इंद्रियां बताया है, श्रद्धा इंद्रिय, और क्या कहते हैं वीर्य इंद्रिय, उसके बाद स्मृति इंद्रिय, उसके बाद समाधि इंद्रिय, प्रज्ञा इंद्रिय ज़्यादा परिपुष्ट हो जाके बल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अपना जो विकार होता है, जो क्या कहते हैं, जो शून्यता के दर्शन के लिए जो हमारे मन को आवृत करता है, हमारे मन को विकृत करता है, उस विकृति को हटाने के लिए इतना बल आ जाता है उसमें। इसलिए उसको तप ना बोलते हैं। नाम वही है, दप्पे तप, चंडुकी तप, ढेम्पे तप, तिंगेजिनजी तप, शरब की तप होते हैं। वो इंद्रिय जो है बल के रूप में परिवर्तित हो जाके जो प्रयोग मार्ग लम दूसरा जोरलम में ना, उसमें सोपा और छुचो में शांति और क्या कहते हैं छुचो जो अग्र धर्म में ना, तो वहाँ पर लोग अग्र धर्म, वहाँ पर इसका जमलन हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं तप ना बोलते हैं। 17 के ऊपर 5 जोड़ दिया जाए तो 22 हो जाता ना। तो जानछू वाला सुनचू सब्दुन नाम वाला 37 बोधिपाक्षिक धर्मों में से 22 जो है इस तरह से जमलन किया जाता है। इन सारी विषयों को अगर डिटेल में जाए तो यह कई दिनों तक लगता है। इसीलिए तो हमारे शेटा विग्रह में उसमें लामा जी लोग पूरा डिबेट करते हैं, इसको अच्छी तरह से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन सामान्य रूप से इसका व्याख्या ऐसा है। श्री मेडुप जी आपने प्रश्न किया था, तो मेरा अपना एक दायित्व बनता है कि आपको इसको बताएं। तो मैं कल थोड़ा
इसके बाद इसका न्यामलेन करने के बाद जो है जंगजुक सेम्पा जो है फिर वहाँ दर्शन मार्ग में प्रवेश कर लेते हैं। दर्शन मार्ग में उसको थोंगलम बोलते हैं। थोंगलम मतलब ये दर्शन का मतलब फिलोसॉफी, जिसे आजकल हम लोग कहते हैं किताब में पढ़ करके उसको ब्रेन में बिठा करके डिबेट करके जो फिलोसॉफी का नाम जैसा दर्शन दिया है ना, वो दर्शन नहीं है। ये दर्शन जो है पूरा बियॉन्ड इंटेलेक्चुअलाइजेशन, जिसमें साक्षात समाहित चित्त में न्यामजागे समाहित चित्त के अंदर बोधिसत्वों को साक्षात शून्यता का दर्शन होता है, इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर से, जिसे हम लोग मुंह से यथावत बोल नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव की तरह जाना जा सकता है। उसका दर्शन क्या होता है, इसलिए इसके दर्शन मार्ग कहते हैं। बोधिसत्व के 10 भूमि में प्रथम भूमि जो प्रमोदिता बोलते हैं, रप्तगावा बोलते हैं, वहाँ इसका साक्षात्कार होता है। ये अभी तक तो ये संसारिक मार्ग ही है, लेकिन सूक्ष्म रूप से है। संसारिक मार्ग है लेकिन बहुत सूक्ष्म में है, हाँ, हमारे साथ तुलना किया जाता। उसके बाद दर्शन मार्ग में प्रवेश किया जाता तो वहाँ न्यामलेन, वो सब न्यामलेन सूक्ष्म रूप से जाते झांगछू यांला दिन बोलते हैं। झांगछू यांला दिन बोलते हैं उसको क्या कहते हैं, संबोधियांग बोलते हैं, सम बोलते हैं, झांगछू यांला दिन बोलते हैं, यांगदा बेचे यांला दिन बोलते हैं। ये थोंगलम दर्शन मार्ग में होता है। फिर वो 22 के ऊपर 7 डाल दे तो कितना बन जाए, 29 बन जाता है ना, 37 में से। झांगछू ये छो सुमचुसो दिन नोला देनी निशु चागु छाते हो दी धम छपा है ना, दी डेम्बा है ना, दागे की डेम्बा योरवा पहले जो स्मृति था, जो डेम्बा जो है, जो धर्म के प्रति जागरूकता जो है, सावधानी जो है, सच्चे चीज जो है, वो बिल्कुल साक्षात्कार की तरह हो जाता है यहाँ शून्यता के दर्शन के लिए। तो उसको स्मृति क्या कहते हैं, संबोधिअंग बोलते हैं। संबोधिअंग मतलब बोधि का अंग, यह है, एक है। फिर 22 के ऊपर 23 हो गया ना। फिर उसके बाद छु नमजे की शरब बोलते हैं, इसको धर्म पर प्रविच्य प्रज्ञा बोलते हैं। सारे धर्मों का, चाहे बाहर का रूप रस गंध स्पर्श वाला हो या अंदर का हमारा शारीरिक जो जितना भी धर्म हो, उसको सूक्ष्म रूप से यथावत जानने की एक प्रज्ञा होती है, उसको धर्म प्रविच्य कहते हैं, छु नमजे की शरब बोलते हैं। उसके बाद जो पहले जो चंडू था, जो वीर्य था, चंडू यांगदा झांगछू यांला बोलते हैं, वो वीर्य जो है पूरा अनकंट्राइव रूप में क्या कहते हैं, एफर्टलेसली जो है उस तरह का वो अपने आप काम करने लग जाता है। इस तरह की वीर्य जो है पहले से ज़्यादा स्पष्ट और क्लियर और मजबूत हो जाता है, क्योंकि इनके द्वारा ही शून्यता का साक्षात्कार होता है। उसके बाद फिर उनके अंदर, बोधिसत्वों के अंदर घावा होता है, प्रीति, घावा को प्रीति उत्पन्न होती है। वो प्रीति संसारिक प्रीति नहीं है, शून्यता का दर्शन करके उसके अंदर एक प्रीति उत्पन्न होती है, जिस प्रीति के प्रति, जिस आनंद के प्रति उन निरासक्त भाव से देखते हैं, उस प्रीति को बरकरार रखते हुए उनमें प्रशरब दिया जाता है। प्रशरब्ति शिंजंग बोलते हैं। जो भी कार्य करना है शरीर से, काया से, मन से, वो स्वतः कार्य करने की गति जो है खुद ही हो जाता है। ले सुरूंगा करने में क्षमता और योग्यता जो है अपने आप आ जाता है, इसमें प्रशरब्ति बोलते हैं। शिंजंग यांगदा झांगछू यांला बोलते हैं। उसके बाद तिंगे जिन समाधि जो है ज़्यादा पुष्ट हो जाता है। उसके बाद फिर उसी तरह उपेक्षा की भाव आ जाता है। नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, हम एक प्रार्थना होता है छमेशी के ना सिमजेन हम जिंजरिन छदम में बैठल वे तुम चंबोल ने बर जुर्जी, वो तो हम प्रार्थना करते रहते हैं। वो जो प्रार्थना की जो फल जो है सही में मित्र और शत्रु की भावना से हट करके जब मन पूरा उपेक्षित हो जाता है, हार्मोनियस हो जाता है, इक्विनिमस हो जाता है, वो स्थिति जो है दर्शन मार्ग में पूरा फलीभूत हो जाता है। इसीलिए तो शून्यता का साक्षात दर्शन होता है समाहित चित्त में, पृष्ठ लब्ध में नहीं होता है। पृष्ठ लब्ध मतलब समाधि के बाद जेथप बोल के होता है, फिर उस समय फिर नॉर्मली हमारे तरह काम करते हैं। लेकिन शून्यता का ज्ञान होने के कारण हमारे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। सब स्वपन सदृश और क्या कहते हैं, ओस बिंदु सदृश, मृग मरीचिका सदृश, खरगोश के सिंह सदृश ऐसा भावना होती है। फिर भी कुछ ना कुछ सूक्ष्म रूप से विकार बना रहता है। पृष्ठ लब्ध में उसको जेथप कहते हैं। मेडिटेशन के बाद जब उठना बैठना चलना फिरना होता है ना, उस समय होता है। ये जो है 7 प्रकार का धर्म जो है दर्शन मार्ग थोंगलम में इसका न्यामलेन किया जाता है, करते हैं, बोधिसत्व लोग करते हैं। हम भी उस स्थिति में वहाँ पहुँचेंगे तो ये न्यामलेन स्वतः हो जाता है, करना पड़ता है, खो जाता है।
क्योंकि क्षमता बढ़ते बढ़ते इस तरह की स्थिति में आ जाती हैं। ये जो 22 के ऊपर 7 क्या डाला है, 7 जो है ये जो है 7 प्रकार के ये क्या कहते हैं संबोधियांग जो होते हैं, 7 प्रकार के क्या होते हैं, जैसे समृद्धि बोधियांग, धर्म प्रवज्य बोधियांग, वीर्य बोधियांग, प्रीति बोधियांग, प्रश्रद्धि बोधियांग, समाधि बोधियांग और उपेक्षा बोधियांग। इसमें हमारी टिबेटन भाषा में क्या कहते हैं, ढेम्बा यांदा जंगशु चिंयाला, छु नमजे यांदा जंगशु चिंयाला, चोंडी यांदा जंगशु चिंयाला, गावा यांदा जंगशु चिंयाला, शिंजन यांदा जंगशु चिंयाला, धनी तिंगजी यांदा जंगशु चिंयाला, तंगजम यांदा जंगशु चिंयाला बोल के ये 7 प्रकार का जो है न्यामलेन जो है थोंगलम नम्र मृत्यु की हिस्से के साथ करते हैं। बोधिसत्व जो है जंगशु सिंबा 7 अंगों के अंदर, जो ये अभी 29 तक चला गया। श्रीमदुप जी आपके द्वारा रिक्वेस्ट किया है ना, इसीलिए ये जो है मेरे ख्याल से इससे कई लोगों को प्रेरणा मिल सकती है, इससे इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो उसके बाद जो है अब और हमको कितना चाहिए जंगशु याला सोचूं के अंदर यीशु सगु 29 चला गया ना, और उसके ऊपर और कितना चाहिए हमारे को, और हमको 8 चाहिए ना। तो 8 जो है फलम याला गे बोलते हैं, उसको अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं। उसका न्यामलेन जो है गोमलम में होता है, सा निपा से लेकर सा चुपाता उसका न्यामलेन करते करते जो थोंगलम के अंदर दर्शन मार्ग में जिस तोंगबनी शून्यता का साक्षात्कार किया होता है उसको बरकरार रखते हुए और अपने समाधि का समय को बढ़ाते 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 बोधिसत्व जो है जंगशु सिंबा जो है न्यामलेन करते हैं जब तक बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं होते थे। बुद्धत्व प्राप्ति होने से ठीक पहले नियम दुर्जित जिन बोलते हैं, प्रतिपक्ष वज्रोपम समाधि बोलते हैं, वहाँ तक इसका न्यामलेन करते हुए अंतिम क्षण में सूक्ष्म विकारों का गिहावरण षड्रिप बोलते हैं, कलेशावरण न्यंड्रिप बोलते हैं। न्यंड्रिप तो 8वां भूमि से समाप्त हो जाता है और जो षड्रिप जो गिहावरण होता है वहाँ पर उसका प्रहान करके बुद्धत्व में प्रवेश कर लेते हैं। और ये फलम याला गे तो हम लोग हमेशा बोलते हैं, जब कोई भी गुरु हो, लामा जी हो, कोई भी खेम्बो हो, कोई भी भिक्षु हो, कोई भी जो हो, तो ये अष्टांगिक मार्ग तो मुख्य भगवान बुद्ध जी का न्यामलेन करने का हिस्सा जो है उसके अंदर आ जाता है। फलम याला गे अष्ट अंग वाला मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग। आर्य क्यों कहा जाता है? आर्य फकलम बोलते हैं, ये पृथक जन होते हैं, जो सोके होते हैं, जिज्ञानपा होते हैं, जो संसार के प्रपंचों में फंसे होते हैं, जो राग रंजित होते हैं, द्वेष द्वेषित होते हैं, मोह मोहित होते हैं, उस प्रपंच में फंसे होते हैं, उनकी बस की रोग नहीं है। ये पुराने समय में तथागत सम्यक संबुद्ध उनके शिष्यों ने आराधता, उसके बाद बोधिसत्व है, जो भी इसका अभ्यास करने वाले होते हैं उनके द्वारा क्या कहते हैं अभ्यास करने वाला मार्ग, जिस मार्ग पर चल करके मुक्ति की प्राप्ति होती है, लोक कल्याण की भावना जागृत होती है, उस तरह के फक्पा आर्या। आज तो आर्या एक विशेष जाति का नाम पड़ गया है। पुराने समय में आर्या का अर्थ होता है जिसका चित्त जो है परिचित हो करके ज्ञान की ओर अग्रसर होता है और पृथक जानों से ऊपर होता है, फक्पा होता है, ऊपर उठा होता है, चरित्र की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, और जिस दृष्टि से वो ऊपर उठा होता है उसको आर्या कहते हैं। आर्यों का मार्ग, जिस मार्ग पर चढ़ करके आप संपूर्ण आर्य की गति को प्राप्त करते हुए सम्यक संबुद्ध बन सकते हो, इस तरह का आर्य मार्ग, तो यह है आर्य मार्ग। तादि फलम याला के अष्टांगिक मार्ग जो है 37 बोधिपाक्षिक धर्मों में से जंगशु की याला सुंजु सोब्युम में से 29 के ऊपर अष्टांगिक मार्ग फलम याला गे को जब डाल देंगे तो उसको जोड़ देंगे तो 37 बन जाता है। ये जो है भावना मार्ग कहते हैं। गोमदम सा निपा विमला से लेकर के चुपा जो है धर्म मेगा तक इसका न्यामलेन हो जाता है, करते हैं। तो ये फलम याला गे क्या है? सम्यक दृष्टि बोलते हैं, यंग दाग तावा, सम्यक संकल्प बोलते हैं, यंग दाग धमचा बोलते हैं, यंग दाग तोकबा भी बोलते हैं, कई लोग धमचा भी बोलते हैं। ये दो प्रज्ञा के अंतर्गत आता है। इसमें उस तरह का प्रज्ञा जिससे साक्षात तोंगबानी का ज्ञान होता है, उस तोंगबानी के ज्ञान को बरकरार रखते हुए उसके ऊपर डिटर्मिनेटेड होता है, यंग दाग धमचा होता है। फिर उसके बाद शील से संबंधित जो है उसके बाद नीचे आ जाता है यांग दाग सम्यक वाक बोलते हैं उसको, जो वाणी से जो है शुद्धता ही शुद्धता निकलता है, उसका न्यामलेन हो जाता है। झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, बेकार की बातें नहीं करना इत्यादि, या
बेकार की बात, कड़वा वचन नहीं बोलना, पूरा शीतल समता के भावना में आ जाता। तो ये सारी चीज़ें पूरा यंग तक हो जाता है, मुंह से गलत वाणी निकल ही नहीं सकता है। चुगली और बकवास और कठोर वचन के तो बात ही नहीं होता है। फिर ये यंग तक पे फिर यंग तक पे छोआ बोलते हैं। जीवन जीने की शैली जो है पूरा अहिंसक हो जाता है, जिसमें हिंसा से जुड़ा हुआ कोई भी सामग्री जो है उसमें जुड़ा नहीं होता है, हो ही नहीं सकता है। जब चित्त शुद्ध है, पवित्र है, करुणा से भरा हुआ है, तो उसमें नहीं आता है। तो पूरा टोटल रूप से वेजिटेरियन कहिए, पौष्टिक आहार का भोजन करते हैं जिसमें हिंसा की प्रवृत्ति नहीं है। जीवन यापन करने का जितना भी क्या कहते हैं व्यवस्था है, क्योंकि जंगचुक सेम्पा तो देखने में गेलोंग रबजुंग नहीं हो सकता है ना, देखने में राजा भी हो सकते हैं, फकीर भी हो सकता है, एक आम आदमी जैसा भी दिखने वाला होता है, लेकिन उनका व्यवसाय जो है पूरा हिंसा से वियुक्त होता है। शराब, नशा, जहर, हथियार, किसी पशु को मार करके चमड़ा वगैरह क्या कहते हैं खून और मांस वगैरह का क्या कहते हैं व्यापार करके, इस तरह से और भी धोखाधड़ी करके कमाना खाना पीना, ये भावना जड़ से ही खत्म हो जाता है। फिर तो फिर कैसा हो सकता है, हो नहीं सकता है ना। फिर जीवन ज्ञापन जो है पूरा शुद्ध हो जाता है। इसी यंग पे छोआ बोलते हैं, उसमें यंग पे चोलवा बोलते हैं। जो प्रयत्न होता है आनंदित मन से, सहज भाव मन से, जो है धार्मिक जो अनुभव किया होता है शून्यता के द्वारा, जितना भी करुणा को परिपुष्ट किया है, मैत्री को परिपुष्ट किया है, मुदिता को परिपुष्ट किया है, उपेक्षा, वो उसके ऊपर जो है स्वतः जो है वो आ जाती है, प्रयत्नशील होना आ जाता है। उसको यंग पिचोलवा बोलते हैं, इसको सम्यक व्यायाम बोलते हैं, यंग पिचोलवा। उसके बाद यंग टेम्बा बोलते हैं। उसके बाद समृद्धि भी बहुत पहले से अनकंट्राइव हो जाता है। मतलब पहले तो जैसे संभार मार्ग में सभी जगह होता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर के दर्शन मार्ग में बहुत सूक्ष्मता के अंदर आ जाता है। जो समृद्धि जो है, जागरूकता जो है, क्या कहते हैं सतर्क रहने की भावना जो है, उठने की भावना जो है, वो जो है संप्रजन और जो स्मृति जो है ज़्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि इसे साक्षात्कार होता है। तोंगबानी का साक्षात्कार आंख से थोड़ी ना होता है, ज्ञान से होता है ना। ज्ञान उतना बड़ा होता है उस समय, ज्ञान जो है परिचित हुआ होता है, इसीलिए तो तोंगबानी शून्यता का साक्षात्कार होता है यांगदांग में टेम्पा। फिर उसी तरह के जाकर के बाद में जाकर के तिंगेजिन समाधिस्थ हो जाता है। या शरम वगैरह में आता है ना, तेंच समय न भगवान गंभीराव संबोधन धर्म पर्याय नाम समाधि म समापन्ना यांग दे छे समझे चुमने ने जमो नवा शेच है छुचि नन्ना दे तिंगेजिन, वो जमो नवा के तिंगेजिन के अंदर जो समाधिस्थ होने का ज्ञान जो है प्रथम भूमि से शुरू होता है ना। जबकि प्रथम भूमि जो बुद्धता का संज्ञस का गोपंग नहीं है, लेकिन समाधि अवस्था में बुद्ध की तरह ही ज्ञान उनके अंदर होता है। लेकिन जब उठ करके खाना पीना उठना बैठना होता है, उस समय बुद्ध की तरह नहीं होता है, क्योंकि आगे और 9 प्रकार के रास्तों को पार करना है। तो ये फलम ज्ञानला की है आपको सेरेंगेटुप जी, मैं आपको ये सब जोड़ करके कह दिया, सीधा ही उसको जो है गिन करके नहीं बताया। तो जांगचुक सेम्पा बोधिसत्व के छोलम, जोरलम, थोंगलम, बमलम में किस तरह से जोड़ करके इसका नमलन किया जाता है, उसको मैं जोड़ करके बताया, ताकि दूसरा कोई देखने वाला हो तो उनको भी थोड़ा ज्ञान हो जाए। तो यह है। लेकिन इसके बारे में गुरुजी लोग बहुत ही विस्तार से बोलते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक हो सके संक्षेप में बताने की कोशिश किया है। लेकिन आज तक इन चीज़ों को आपने सुना नहीं है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। बार बार आप सुनाएंगे तो इससे थोड़ा आपको ज्ञान मिलेगा। जांचू की सुमचू सोफ्टवेयर से देना न्यामलिन चिन्हित हो तो गोरी। फिर दोबारा बताएंगे तो अब थोड़ा टिबेटन में बताऊंगा। तो जांचू ये छोक सुमचू सोफ्टवेयर से आदि यानी टेक में ही नया टेक चें ही नया यानी संगा दुर्जे टेक वाला योरे चितांगे रवा और दिन न्यामलिन चिया की पा पेट शिवजी बा संगे चुमलिन देगी पे धंगा पे लपचे शिवजी रे देसो देवाया सुसु की निपातांग यानी चालतांग यानी बाला न्यालवातांग खावान संभाला तो ने ठरा की तो ने देखिए न्यामलिन शिवजी तो दूरी जंचु संभागी थोले न्यामने जीदी तेने तेसे निंदे थे वाला जांग तेसे तिंग जाब्रो तेने याज जोधे संभाला संगादुर जेथे वाला था तो यहाँ ला सुमजु सोबिन देसो ला जर्ने जी यहाँ शिवजी शिया योसरे चिंकोर ना देसो
तेसो तंदाची को मारे उसकी आज आवश्यकता नहीं है तेनी चांचू ये छो सुमचु सुतु सियादे दंबो टेम्पन्यरजा शी तेनी यांगदा पापोंवा शी गेजे दे थोला सुंठुलची कंबा शी चुनीजे दे थोला तेनी top nga marita wangpo nga तेनी चुपिंजे दे थोला top nga तेनी निशु चांजीजे दे थोला janchu यांगला तेनी निसागोजी दे थोला फलम यांगला गेस तेनी सुमचु सब्दी तो इस तरह से चला जाता है ये जो है 37 प्रकार के या बोधि पाक्षिक धर्म जो है जो क्या कहते हैं साधना करके जो न्यामलेन चाहे क्षमता विपश्यना भी करने वाला हो तो इस रास्ते से गुजरना पड़ता है इसका अनुभव लेकर ही जाना पड़ता है तब जाके विपश्यना की भी पूर्ण रूप से सिद्धि होती है छक्चन जोक्चन जो भी हो अगर त्वरित गति से नहीं जाके धीरे धीरे जाना चाहती है तो इन सारे रास्तों से जाना पड़ता है हिंदी में जो 37 तो बोधि पाक्षिक धर्म को दोबारा मैं गिनूँ तो 4 समृद्धि उपस्थान 4 सती पठान बोलते हैं फिर उसके बाद 4 हो गया ना उसके बाद 4 महाप्राण 8 हो गया ना फिर उसके बाद 4 रिद्धिपात 12 हो गया ना फिर उसके बाद क्या कहते हैं 5 इंद्रिय व्यवधानिक दृष्टि से न्यामलेन की दृष्टि से आंख नाक वाला नहीं व्यवधानिक दृष्टि से नमजन की दृष्टि से 5 हो गया 17 हो गया ना 5 इंद्रिय उसके ऊपर फिर 5 जोड़ दो 5 बल नाम वही है वो जब उसमें ज़्यादा शक्ति आ जाती है ज़्यादा समर्थता आ जाती है बल के नाम दिया होता है फिर वो 5 बल फिर उसके ऊपर 22 आ गया ना 22 हो गया ना फिर 22 के ऊपर 7 प्रकार के संबोधि अंग डाल दिया जिसका दर्शन मार्ग में भावना होती है न्यामलेन होता है फिर कितना हो गया 29 हो गया उसके बाद भावना मार्ग में कोमलम में न्यामलेन करना अष्टांगिक मार्ग जो 8 हो गया कुल मिला करके ये 37 बोधि पाक्षिक धर्म इसको कहा जाता है धन्यवाद सबका कल्याण हो सबका मंगल हो इस तरह से कोई सज्जन कोई प्रश्न करे कि इसका अर्थ क्या है वो क्या है तो मैं निश्चित रूप से इस तरह से फेसबुक में आया करूँगा अपनी क्षमता के अनुसार जितना मुझे आता है आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा सबका कल्याण हो सबका बलियान सबका कल्याण हो सबका भलाई हो सबका मंगल हो आकाश से स्त्री यावत यावच्च जगता सतति तावन मम स्त्री भूया जगत दुखानि निगता जगत दुखे गवेशज्यम सर्वसंपद सुखाकरम लाभ सत्कार सहितम चिरम तिष्ठतु शासनम 10 दिक् वयोम पर्यंत सर्व सत्वार्थ साधने यथा चरति मंजूश्री सा एव चर्यां भवेन मम नमस्यामि मंजूघोषम यत् प्रसादानं मतिशुभे कल्याण मित्रं वन्देऽहं यत् प्रसादः च वर्धते देवो वसतु कालेन सत्सम्पत्ति हेतु च फीतो भवतु च लोको राजा भवतु धम्मिको भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन संघानुभावेन सदा सुक्ति भवन्तु ते 제와디나 체라 탐제도 건조 숨바나야 뜻 건조 숨라 준도 초바다 건조 숨지지 나 주브라슈 nendranya modele sendele nime guyandel에 신님센터도 del에 jamme 건조 숨지 다시 쇼 थैंक यू भले ही यहाँ कम लोग आए कोई बात नहीं मैं बाद में शेयर कर दूंगा लोगों को इससे फायदा होगा मैं ऐसी कामना करता हूँ धन्यवाद